हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का पेपर है उसके विभाग बी के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि विभाग ए के सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय सीखा और अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने इसको जोड़ा भी। जैसे पिछले वीडियो में मेरे पास क्या थे, मैंने क्या देखा कि मेरे पास गणित के पेपर में हम लोगों ने पहले विकल्पी किए, फिर रिक्त स्थान किए, सत्य असत्य किए, और उसके बाद हम लोगों ने एक शब्द में एक वाक्यों में परिवर्तन भी दिया। उसके बाद हम लोगों ने जोड़ बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, विभाग बी के क्वेश्चन हल करेंगे। विभाग बी क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 25 से 37 तक के 13 प्रश्नों में से किन्हीं 9 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 2 गुण हैं, ठीक है, मतलब 2 नंबर हैं। अब इनमें 25 से 37 के बीच में 13 प्रश्न, उनमें से कोई 9 ही देना है, लेकिन कोई भी 9 आप दे देना, मैं तो 13 ही बनाऊंगा। हाँ, कि आप लोगों को कौन कौन, हाँ कोई भी जो आपको सरल लगे वो 9 दे देना, लेकिन यहाँ पर 13 के 13 ही क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करो। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला से याद करेंगे। तो पहले तो हम लोग द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद मेरे पास क्या दिया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस 8, ये मेरे पास शून्यक है, ठीक है। इसके हमें हल ज्ञात करने, हल निकालने हैं। तो हल कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो शून्यक है, इसके गुणनखंड करेंगे, जो आएगा वही उनके मान होंगे, हल होंगे, मान होंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड 8 को ऐसे बराबर 0 मान सकते हैं। 8 का ऐसा गुणा करना है कि जोड़ घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर माइनस 8 आए। तो देखेंगे 4 दूनी 8 होता है, और 4 में 2 जाएगा तो भी 8 आएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और 4 में 2 जाए तो माइनस में आना चाहिए, मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी करनी है। तो माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। फिर एक्स और 4 में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन, एक्स कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन, +2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर से x माइनस 4 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 लिख ही लेते हैं। तो इधर से मेरे पास x माइनस 4 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 4 और इधर से x प्लस 2 हो गया। अब दोनों के बराबर 0 लिख लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 4, कॉमा x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -2। तो इनके शून्यक निकल आए, एक निकला x बराबर 4, एक निकला x बराबर -2। तो यही इनके शून्यक हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख मान सकते हैं कि इनके शून्यक क्या हुआ, 4 कॉमा -2। इनके शून्यक क्या है, 4 कॉमा -2, ये इनके शून्यक हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कौन सा करा, 25 नंबर था, 25 नंबर का क्वेश्चन हल किया, ठीक है। 25 नंबर का हल किया, तो इसके शून्यक मेरे पास कितने आ जाएंगे, 4 कॉमा 2, ये लिख सकते हैं 4 कॉमा -2, ये इसके शून्यक है। अब हम लोग दूसरा करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद, अभी हमें बहुपद बनाना है, शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, आप लोगों ने सुना होगा, गुणनफल अल्फा बीटा, इनका मान कितना होता है, देखो इसको भी करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग फल, क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। एंड गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है, √5 है, ठीक है, ये √5 है। अब हम लोग इसको मान कर ले, देखो जब मेरे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो और बहुपद बनाना पूछ रहा हो तो एक फॉर्मूला लगता है, ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। इसमें मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह ये, तो मेरा बहुपद बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कितना है, 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इतना था 0, अल्फ़ा बीटा कितना है, √5, तो √5 लिख लेंगे,
बराबर 0। तो 0 का x में गुणा करेंगे तो कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x² प्लस √5 और यहाँ से 0 बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास द्विघात बहुपद क्या बन गया, x² प्लस √5, हाँ बराबर 0 मान सा बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका हम लोगों ने हल किया, तो समझ में आया कितना आया आंसर, x² प्लस √5 बराबर 0, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो ये कौन सा नंबर था, ये था मेरे पास 26 नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। कौन सा, 27 नंबर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है 6² माइनस x माइनस 2, मतलब 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल गुणन विधि के ज्ञात कीजिए। गुणन विधि के ज्ञात कीजिए, अच्छा इनके मूल गुणन विधि के ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर वही जैसे किया था ना 25 नंबर, वैसे ही करना, गुणन विधि हल द्वारा गुणनखंड करना है। तो क्या दिया मेरे पास, समीकरण क्या दिया है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब 6 का मतलब फर्स्ट में थर्ड को गुणा करते हैं, 6 का 3 में गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। 12 के हमें ऐसे गुणज, 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो जोड़ घटाना करने पर x आए। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर एक तो 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। अगर ऐसे फैक्टर निकालते हैं, इनका HCF निकालेंगे तो 2 फिर 2 फिर 3 होगा, ये निकालते हैं, ठीक। 2 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब हमें इनमें से देखना है कि ऐसा बनाना है कि ये माइनस x आए, कैसा, अगर 2 दूनी 4 और 4 और 3 लेंगे तो 4 तीन 12 हो जाएगा और 4 में 3 जाएगा तो x बचेगा, है ना। तो 6x² लिख लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी मतलब माइनस की 4x प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। देखो 4x में 3x जाएगा, माइनस का x बचेगा, लेकिन 4x में 3x का गुणा होगा तो माइनस का 12x² हो जाएगा। तो अब 6x² माइनस 4x में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3x माइनस 2x, सॉरी 2 बचेगा। इधर क्या कॉमन है, इनमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन है ना। एक मिनट, इस इधर से मेरे पास क्या कॉमन ले लेंगे, समीकरण सही से बन जाए तो मेरा अच्छा है। इधर मैंने 2 कॉमन लिए, 3 माइनस 2, इधर अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें यही बनाना है, यही सेम बनाना है। इधर 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, कोई कॉमन है ही नहीं, है ना। तो 3x माइनस 2 ही रहेगा, ये बन गया। अब 3x माइनस 2 दोनों से कॉमन है, 3x माइनस 2, और ये क्या बचा, 2 प्लस, सॉरी 2x कॉमन लिया था हमने, 2x प्लस 1 इनके बराबर 0 है, तो 3x माइनस 2 के बराबर 0 कॉमन 2x प्लस 1 के बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3। इधर से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर जाएगा तो माइनस 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस 1/2। तो x के यहाँ से शून्य क्या निकले, 2/3 और माइनस 1/2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 28 नंबर का शून्य क्या, 27 नंबर के शून्य क्या निकले, x बराबर निकला मेरे पास 2/3 और माइनस 1/2, 2/3 कॉमा माइनस 1/3, ये मेरे पास शून्य थे, 1/2 सॉरी, माइनस 1/2 ये मेरे पास शून्य है। अब हम लोग 28 नंबर करते हैं। समांतर श्रेणी क्वेश्चन है 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम में से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका हमें अंतिम में से 11वां पद निकालना है। तो पहले श्रेणी लिख लेते हैं, श्रेणी क्या दी है 28 नंबर, श्रेणी है मेरे पास 10 7 4 कॉमा डॉट 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 माइनस 62, ठीक है, का अंतिम से 11वां पद निकालना है। देखो क्या यही श्रेणी थी, का अंतिम से 11वां पद निकालना है, अंतिम से, हाँ पीछे से। तो पहले हम लोग यहाँ से ए प्रथम पद, सार्वंतर और लास्ट पद मेरे पास दिया है, निकाल लेंगे। देखो प्रथम पद यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, जो पहला पद है 10, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 होता है, फॉर्मूला लगता है T2 माइनस T1, मतलब आगे वाले से पीछे, ये बात 7 से 10 को घटा देंगे, तो 7 से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस की 10 की वैल्यू बढ़ी है मतलब माइनस का 3 आ जाएगा। और लास्ट पद एल बराबर कितना है, माइनस का 62 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, अंतिम से 11वां पद, क्या अंतिम से 11वां पद निकालना है, पीछे से 11वां पद। पीछे से 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, वही ए एन बराबर, एल को क्या बोलते हैं, एल को ए एन भी बोलते हैं, ठीक है, एल को ए एन भी बोलते हैं। तो यहाँ से अंतिम से निकालना है, अंतिम अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला लगता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
पद हमें निकालना है, पद n होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अंतिम से 11वां पद। ठीक है, यहाँ से देखो n होता है, l का फॉर्मूला भी यही लगता है, तो अंतिम में मतलब माइनस का 62 बराबर l निकालने के लिए माइनस का 62, a कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1 -3। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 62, 10 इधर ले आओ -10 बराबर गुणा कर दो माइनस का 3n प्लस का 3, 10 62 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 72 माइनस प्लस 3 इधर ले आओ -3 बराबर माइनस का 3n, तो ये माइनस का 75 और वो माइनस का 3n, माइनस माइनस खत्म, 3 से 75 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25, तो n बराबर कितना आ गया 25, n बराबर 25 आ गया। तो मतलब अंतिम से 11वां पद कितना होगा 25 होगा। ठीक है, प्लस का 25 कितना होगा प्लस का 25 ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अब 29 नंबर करते हैं। 29 नंबर, अब 29 नंबर करेंगे। 29 नंबर क्या कह रहा है, यदि a बराबर 5 d बराबर 3 an 50 दिया गया है तो n और sn ज्ञात करो, है ना। यहाँ पर समांतर श्रेणी का भी है, प्रथम पद सार्वंतर और an की वैल्यू 50 दी गई, n पद कितने हैं वो ज्ञात करना है और पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन था, मेरे पास a कितना है, a है 5, d कितना है, d है 3 और an कितना है वह है मेरे पास 50। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से लिख दें an 50 है, a की वैल्यू रख देंगे तो 50, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1, n पहले निकालेंगे, d कितनी है 3, 50 5 इधर ले आओ तो 50 - 5 हो गए बराबर गुणा कर दो 3 का n में 3 का -1 में, तो 3n - 3, 50 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45 और -3 इधर ले आओ तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 3n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48, तो 3n इधर लिख लेते हैं और 48 उधर लिख लेते हैं। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा n बराबर 16, 16 16 32 16 48 है ना, तो 16 मतलब पद कितने हैं टोटल, पद हैं टोटल 16। और तो इनका पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर कितना लग जाएगा मेरे पास यहाँ से, एस एन बराबर कितना लग जाएगा पदों का योग, अरे 1 मिनट सर, ठीक है। एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है पदों का योग निकालने के लिए। n कितना है 25, 25 से 2 को सॉरी n कितना है 16, 16 है, 16 से 2 को डिवाइड कर देंगे 2a कितना है 5, तो 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 हो जाएगा, n-1 इंटू डी मतलब कितना आया था 3n, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 3n - 3, ये मेरे पास 16 से 8 को डिवाइड करेंगे 16 से 2 को डिवाइड करेंगे 8 और यहाँ से 10 और 3 10 में 3 घटा देते हैं 7 बचेगा। ठीक है, प्लस 3n बचा। ठीक है, 8 अब इनको गुणा कर देंगे तो 8 में 7 का फिर 8 में इसका, तो 8 सते देखो n की वैल्यू भी मुझे मालूम थी, कितनी थी n की वैल्यू 16, यहाँ से 16 हम लोग लिख भी सकते हैं कोई बात नहीं, तो 8 7 प्लस 16, 16 में 3 का गुणा 48, 48 हो जाएगा। 8 में किसका गुणा करेंगे 48 में 7 जोड़ दो 55, 55 में 8 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 440, तो पदों का योग कितना आ गया मेरे पास 440 और पद टोटल कितने 16। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर क्या कह रहा है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं जहाँ a बराबर इतना b बराबर इतना है, इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये एक रेखाखंड है AB, ये इनके हमें क्या निर्देशांक दिए हैं, इसका मध्य बिंदु कोई होगा उसका निर्देशांक ज्ञात करो। तो क्या होता है इन मतलब इनके जैसे x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 y1 कितना है, a बराबर मेरा कितना था, a था -2 -8, b कितना था
2 माइनस 8, तो x2 कितना है 2, y2 माइनस 8, x1 माइनस 2, तो फॉर्मूला लगता है क्या, फॉर्मूला लगता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, फॉर्मूला रख देंगे। कितना है x1 कितना है -2 और x2 कितना है +2 बटे 2, ये है 8, ये है -8 बटे 2। तो ऊपर कितना देखोगे आप लोग, ऊपर दोनों में क्या आ रहा है, ऊपर इसमें 0 हो जाएगा तो 0 बटे 2 कॉमा 0 बटे 2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर 0 ऊपर है तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु कितने आएंगे, सिर्फ 0,0 ही आएगा। तो मध्य बिंदु इसका कितना होगा 0,0, मतलब दोनों इसमें होंगे 0 में होंगे, ठीक है। तो 30 नंबर ऐसे ही। 31 नंबर, 31 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, हमने 30 नंबर छोड़ दिया, 31 नंबर पहले कर लिया, ये 31 का था, 30 अब करते हैं, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो 30 नंबर क्या कह रहा था, बिंदु a, b और a माइनस a, -b के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। मेरे पास x2 माइनस x1 दिए गए हैं, कितना दिया गया है आप लोग मालूम होगा, x1 कॉमा y1 कितना है क्वेश्चन के हिसाब से a कॉमा b, मतलब ये दिया है a कॉमा b, x1 कितना है a है, y1 कितना है b है, x2 कॉमा y2 कितना है -a कॉमा -b, मतलब x2 माइनस a और y2 माइनस b है, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम लोग। x2 कितना है -1, x1 कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, y1 कितना है ये भी -b का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -a का -2a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व कर देंगे तो -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ही लिखा रहेगा, प्लस का 4a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। इन दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वो बचेगा मेरे पास 2, तो अंडर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आंसर कितना है मेरा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही मेरा इसका सही आंसर। तो 30 नंबर भी देखा। अब हम लोग करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालो। तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 2 tan 45 की जगह 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/cos 30 का मान होता है, लेकिन स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 30 का मान कितना होता है √3/2, हाँ, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अभी देखोगे एक प्लस का √3/2, एक माइनस का √3/2, टेन की वैल्यू 10 45 एक, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस माइनस में। तो मेरे पास बचे कितना 2 × 1 बराबर कितना बचा, सिर्फ 2 ही बचा, तो इसका मान कितना आएगा, आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 32 नंबर का आंसर 2 सही आंसर रहेगा मेरा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ से 33 नंबर, कौन सा 30 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा कितना, साइन थीटा बराबर 3/5 हो, मतलब लंब ये 3 है और कर्ण कितना है 5 है। आधार निकालने हम लोग, आधार निकालेंगे तो तुम्हें एक ट्रिपलेट मालूम होगी 3 4 5, जिसमें 5 कर्ण होता है, 3 लंब होता है और 4 आधार। तो यहाँ से हम लोग अगर करोगे भी ना तब भी 4 आधार आएंगे, तो आधार कितनी आ जाएगी 4। हमें किसका कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4/5 आ जाएगी। टेन कितना होता है, हाँ, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है मेरे पास 3 है, आधार कितना है 4, 3/4 ये, 4/5 ये, तो इस यहाँ से मेरे पास 32 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर कितना आया 4/5, 3/4 ये आंसर है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, सॉरी ये 33 का था, है ना। अब हम लोग करते हैं पीछे 34 35 36 37, 34 35 36 37, ठीक है। उसके लिए
तो 34 नंबर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हो ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब भूमि के एक बिंदु से मीनार के बिंदु कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसका हमें पाद बिंदु निकालना है। पाद बिंदु दिया गया है। हाँ, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी है 30, मतलब ये दूरी 30 मीटर। शिखर की ऊंचाई कुछ होगी। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका जो कोण भी है वो कितना है, ये भी 30 डिग्री है। हमें ये h ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसा ढूंढो कि जिसमें क्या हो ऊंचाई, और ये क्या होता है मालूम है, ये लंब है, मतलब ऊंचाई को लंब होता है, ये समकोण त्रिभुज बनता है हरदम। ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। अब मुझे इसमें आधार मालूम है, कोण मालूम है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब किस में होता है, साइन में, कॉस में या टेन में? टेन में होता है लंब बटे आधार, है ना। तो टेन के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो टेन थीटा मतलब टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, एच है, आधार कितना है 30, और टेन 30 का मान कितना होता है, हाँ टेन 30 का मान होता है, सॉरी नहीं दिख रहा है, देखो टेन कितना है 30, आधार ऊंचाई बटे 30, ऊंचाई कितना है एल जो था लंब बटे आधार, तो एच बटे 30, टेन 30 रूट 1/√3, एच बटे 30। एच का मान यहाँ से आ जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। अब हम लोग √30 को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग 3 × 10 नहीं लिख सकते, 30 को लिख सकते हैं ना। और 3 को क्या हम लोग √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, फिर इंटू 10/√3। अब √3 से √3 खत्म, तो मेरे पास क्या बचा 10√3, है ना। तो एच बराबर मेरे पास क्या बचा 10√3। ये इसका आंसर आया। तो ऊंचाई कितनी है 10√3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दी। 35 नंबर क्या है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिज्या आर बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला लगाएंगे आयतन का, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। आर कितना है मेरे पास 7 × 7, और एच कितना है 6, तो 7 से 7 को काट देंगे। ठीक है, अब हम लोग 22 में 7 का गुणा करेंगे, फिर 6 का गुणा करेंगे। तो 22 में 7 का गुणा करने पर कितना आता है मेरे पास, और 6 का गुणा करने पर कितना आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 22 में 60 का 154 × 6। अब हम लोग 154 में 6 गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24, 2 6 पंचे 30, 2 32, और 3 6 6 3 9, 924, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो 924 सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई 3.5 और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो 36 नंबर के हिसाब से अच्छे से भी लिख सकते हैं हम लोग। इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई मतलब h और त्रिज्या मतलब r, इतनी है। ठीक है, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से लिखना, 1/3 πr²h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। हम लोग रख देते हैं मान 1/3 की जगह, 1/3 πr²h की जगह 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6, और ऊंचाई कितनी है 3.5, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। अब हम लोग काट देते हैं, 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 5 से 5 मेरा ख़त्म। मेरे पास कुल मिला के बचा क्या 22 और 6, 22 में 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास शंकु का आयतन आ गया 132 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग करते हैं
37 नंबर, किसी आंकड़े के लिए समान संकेत a बराबर इतना है, FIUI इतना है, FI 35 है, H 10 है, तो आंकड़ों का माध्य अगर ये सब दिए हो मेरे पास, ये सारी इनकी सारी वैल्यू होती दी हो, माध्य निकालना हो तो क्या हो, मेरा पद विचलन दिया हो और बारंबारता भी दी हो और ये A की वैल्यू दी है, H की वैल्यू दी हो, तो मेरे पास एक फॉर्मूला लगता है। उस फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। जब माध्य निकालना हो तो एक्स बार बोलते हैं माध्य को, तो ये फॉर्मूला क्या लगता है, A प्लस FIUI पद विचलन और बारंबारता में हम लोग बारंबारता से डिवाइड करेंगे इंटू H। ठीक है, तो A मेरे पास कितना था, ये था मेरे पास 50, A 50 है और इसकी कितनी है, ये है मेरे पास -36, ये 35 और वो 10, A 50 प्लस ये कितना है मेरे पास -36, FI कितना है 35 इंटू 10, ये मेरे पास है 10 से 5 से दोनों चले जाएंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 50, 2 को 36 में गुणा तो -72/7। अब हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 7 पन्ना 35, 350 -72/7, तो 350 में 72 को घटा देंगे, 350 में 72 को घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 278। कितना, 278/7। अब 7 में 278 को भाग दे देते हैं, तो 7 चौक 28 और तो 7 21 होगा, है ना, क्योंकि 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 21 बचेगा 6 8, 6 8, तो 7 नहीं 63, बचेगा 5, 5 में पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 7 7 49, हाँ ये एक बचा, 1 0, तो 7 1 9 7, तो मेरे पास माध्य जो आएगा वो कितना आएगा, 39.71। तो ये मेरा इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने विभाग बी के सारे क्वेश्चन हल किए। ठीक है, 34 पूरे कितने 25 से लेकर के 37 तक हल किए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। हाँ, 1 2 बीच में क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना।